हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुकवार्ड पर वेलकम। हमने टॉपिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हम इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई यानी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को कवर किया था। आज के टॉपिक में हम इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई यानी जो हार्मफुल इफेक्ट है फंजाई के, आज हम उसको कवर करेंगे। अगर हम इसको एक ही लेक्चर में कवर करते तो हमारा लेक्चर लेंथी हो जाता। एक बात याद रहे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पर, तो आपने इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक गेन्स दोनों को लिखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें फर्स्ट वन हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। रूल एज पैथोजिन यानी फंजाई जो है वो डिजीज काजिंग भी है, जिसमें हम इसकी प्लांट डिजीज, ह्यूमन डिजीज और एनिमल डिजीज को कवर करेंगे। जो फेमस और मेजर हैं, जो आपको मुख्तलिफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगी, तो हम उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट है रूल इन वुड रोटिंग यानी वुड को डैमेज करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है फंजाई। तो इसके बाद रूल इन स्पाइलेज फूड, फूड को स्पाइलेज करने में कौन कौन से फंजाई हैं जो फेमस हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन यानी मशरूम के टॉक्सिन प्रोड्यूस करने से कौन कौन से इंफेक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट वन है रूल एज पैथोजिन्स। फंजाई एज ए पैथोजिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करती है। तो फर्स्ट वन हम कवर करेंगे प्लांट डिजीज जो कि फेमस है। फंजाई प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, लिग्निन एंड क्यूटिन। फंजाई जो होते हैं वे एंजाइम सेक्रेट करती है, एक्सोजीनस होती है और ये अब्जॉर्प्टिव होती है, यानी किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पर या किसी भी ऑर्गेनिज्म पर जो उसका होस्ट होगा उस पर एंजाइम सेक्रेट करेगी और उसको अब्जॉर्ब करेगी। याद रहे, हम इंजेस्ट करते हैं फूड, जो फंजाई है वो अब्जॉर्ब करती है। द फंजाई काज मैनी सीरियस प्लांट डिजीज। अब कौन कौन सी डिजीज हैं जो मेजर और फेमस हैं। फर्स्ट है रस्ट एंड स्मग डिजीज, हैव कॉज एक्सटेंसिव डैमेज इन व्हीट, कॉर्न एंड राइस क्रॉप्स। जो हमारे पास रस्ट एंड स्मग डिजीज है वो मोस्टली जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है वो गंदुम, मकई और चावल की फसल को करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको रस्ट की डिजीज नजर आ रही है जो वीट की स्टेम को डैमेज कर रही है। तो ये रस्ट जो है ये लीफ पर भी हो सकती है। जो रस्ट एंड स्मट है ये बेसाइडियोमाइकोटिना की स्पीशीज हैं और ये ओब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, क्योंकि वो स्पीशीज जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, तो उसे हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन रॉट डिजीज, इज फाउंड इन फ्रूट क्रॉप सच एज एप्रिकॉट्स, चेरीज, प्लम्स एंड पीचेस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट फ्रूट्स को ब्राउन रॉट जो डिजीज है वो डैमेज करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो फ्रूट पर ब्राउन कलर का पाउडर है जो फ्रूट को डैमेज कर रहा है, इस डिजीज को कहते हैं ब्राउन रॉट। सेम एज इट, ये डिफरेंट फ्रूट्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट है एप्पल स्कैब। नाम से ही जाहिर हो रहा है, एप्पल स्कैब मींस वो डिजीज जो सिर्फ एप्पल के ही फ्रूट को डैमेज करे, उसको हम एप्पल स्कैब कहेंगे। डिजीज इज ओनली फाउंड इन एप्पल क्रॉप्स विच डिक्रीज द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको एप्पल पर कुछ फ्रूट से, कुछ स्कैब से नजर आ रहे होंगे, कुछ स्पोर्ट से नजर आ रहे होंगे, इसको हम कहते हैं एप्पल स्कैब। नेक्स्ट है रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। डिजीज इज फाउंड इन शुगर केन। जो शुगर केन की जो हमारे पास क्रॉप होती है, फसल होती है, उसमें जो डिजीज लगती है रेड रॉट डिजीज कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको थोड़े से रेड रॉट नजर आ रहा होगा, यानी रेड टाइप की सिम्टम्स शो हो रही होंगी इस डिजीज की, जिसको हम रेड रॉट डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है कॉटन रूट रॉट। डिजीज इज फाउंड इन कॉटन विच इज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। अगर हम कॉटन रूट रॉट की बात करें तो रूट मीन्स जो कॉटन का प्लांट है उसकी रूट डैमेज हो जाती है ड्यू टू फंजाई की वजह से, तो उस डिजीज को कहते हैं कॉटन रूट रॉट। डायग्राम को आप लाजमी देखते आइएगा क्योंकि इसी की बेस पर ही आपको ये डिजीज याद रहेंगी। नेक्स्ट है द पोटैटो ब्लाइट डिजीज, cause great damage to the potato tubers। जो पोटैटो ब्लाइट डिजीज है ये जस्ट पोटैटो में ही होती है। इन 1845 इन आयरलैंड इज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पोटैटो क्रॉप। 1845 में आयरलैंड में पोटैटो ब्लाइट डिजीज से जो उनकी पूरी क्रॉप थी पोटैटो की वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, डैमेज हो गई थी, जिससे उस कंट्री में कहत पड़ गया था और एक बड़े लेवल पर डेथ हुई थी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको पोटैटो ब्लाइट डिजीज नजर आ रही हैं जो कि यूजेबल नहीं है पोटैटो। नेक्स्ट है पोड्री मिल्ड्यूज।
ऑन ग्रेप्स, रोज एंड व्हीट ईटीसी। जो पोड्री मिल्ड्यूज की डिजीज है वो अंगूर और फ्लावर्स जो हैं और गंदम को भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास दो टाइप की डिजीज होती है, एक पोड्री मिल्ड्यू होती है, एक डाउनी मिल्ड्यू होती है। डाउनी मिल्ड्यू की जो सिम्टम्स होती है वो येलो कलर का स्पॉट बनता है लीफ पर, और जो पोड्री मिल्ड्यू होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है लीफ पर। तो आप देख सकते हैं पोड्री मिल्ड्यू को। तो नेक्स्ट है इरगोट ऑफ राई डिजीज इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स राई। जो हमारे पास इरगोट राई डिजीज है वो मोस्टली ग्रामीण जो हमारे पास फैमिली है उसमें 9 टाइप की स्पीशीज हैं जो कि ग्रेन पर मुश्तमिल होती हैं, तो ये मोस्टली उनको इफेक्ट करती हैं। इट फॉर्म्स ए पॉइजनस सेक्लेटोरिया इन द राई कर्नल विच इज नोन एज इरगोट ऑफ राई। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एक सेक्लेटोरिया टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम इरगोट ऑफ राई डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है डिजीज इन ह्यूमंस। वो डिजीज जो फंजाई ह्यूमन में इन्फेक्शन का काज बनती है, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है राइजोपस एंड म्यूकर। स्पीशीज आर कॉमन फंगल पैथोजेंस दैट कॉज इन्फेक्शन इन लंग्स, ब्रेन एंड गैस्ट्रिक टिश्यूज में। जो राइजोपस और म्यूकर की स्पीशीज हैं वो हमारे लंग्स को इन्फेक्शन करती है, ब्रेन और गैस्ट्रिक टिश्यूज को। नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स caused by inhaling of spores of fungus। जो हिस्टोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन है वो फंगस से होता है जो कि हम उसके स्पोर्स इनहेल करते हैं। दिस फंगस इज कॉमन इन सोइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड फीसेस। ये जो फंगस प्रेजेंट होती है वो सोइल जो बर्ड फीसेस पर मुश्तमिल हो। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको हिस्टोप्लाज्मा के स्पोर्स नजर आ रहे हैं जो कि काज बनता है हिस्टोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन जो कि लंग्स का होता है। जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें इसकी हैन की तो सेम एज इट अगर आप विलेज में रहते हैं तो ये तो कॉमन चीज है कि हम अपने जो इसके फीसेस होते हैं ना वो एक्सपोज टू इन्वायरमेंट में होते हैं, ओपनली होते हैं। जब हम उनकी जगह की सफाई करते हैं तो हम कोई केयरनेस नहीं करते, तो हम एज ए सिंपल उसको झाड़ू लगाते हैं। जो कि स्पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वहां पे सोल कंटेमिनेटेड फीसेज में, तो वो स्पोर्स आप जब इनहेल करेंगे, इनहेल करने से वो आपके लंग्स को इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर स्किन इन्फेस्टेंट्स। दीज इंक्लूड ट्राइकोफाइटोन एंड कैंडिडा स्पीशीज। जो कैंडिडा स्पीशीज और ट्राइकोफाइटोन की स्पीशीज हैं वो स्किन इन्फेक्टेंट्स का काज बनती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस is also lung infection caused by Aspergillus fumigatus। एस्परजिलोसिस फेफड़ों का इन्फेक्शन है जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंजाई से होता है। दिस डिजीज इज caused by only in person with defective immune system as AIDS it may be cause death। जो पर्सन एड्स के इन्फेक्शन से इफेक्टेड होगा ये डिजीज जस्ट उसी को ही होगी। एड्स का जो वायरस होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। 5 से 6 साल में ये जस्ट इम्यून सिस्टम को वीक करता रहता है, इसकी सिम्पटम्स शो नहीं होती। जब ये एट ए मैच्योरिटी के स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी इस एट ए मैच्योरिटी की स्टेज पर जब कोई वायरस पहुंचता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं विरियॉन्स की, जब वो किसी और पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता हो तो ये उस वक्त अपनी सिम्पटम्स शो करता है। तो ये जस्ट जो एस्परजिलोसिस है ये जस्ट उसी के ही लंग्स को इन्फेक्शन करेगी जो एड्स वायरस से इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है डिजीज इन एनिमल्स। कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स को दोनों को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन है रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड आर कॉमन इन्फेक्टेड डिजीज ऑफ फंजाई विच आर काज्ड बाय सर्टेन इम्परफेक्ट फंजाई। इसको रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं? इसका जो इन्फेक्शन होता है अगर आप डायग्राम में देखें तो एज ए रिंग फॉर्म में होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिंग फॉर्म एंड एथलीट फूड कहते हैं। ये जो डिजीज है ये ह्यूमन और एनिमल दोनों में होती है और ये एक इम्पोर्टेंट है। किसकी वजह से होते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। अब देखें इम्परफेक्ट फंजाई वो फंजाई होते हैं जिसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो। उसकी जो डिवीजन है वो है ड्यूट्रोमाइकोटा जिसको रिप्लेस कर दिया गया अब न्यू जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है ट्रू फंजाई में ग्लोमेरोमाइसीड से। नेक्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस caused bovine abortion in many animals including chicken, ducks and other birds। कुछ birds ducks में एस्परजिलस जो फ्यूमिगेटस है ये काज बनती है उनमें के एबॉर्शन का। नेक्स्ट है रूल इन वुडिंग रोटिंग। कोनियोफोरा सेरिबेला ब्रेक डाउन द वुड कंपोनेंट्स एंड रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो हमारे पास फंजाई है कोनिफोरा सेरिबेला ये जो वुड होती है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करती है, उसको डैमेज करती है। नेक्स्ट एक नोट है 15 to 50 of the world fruit is lost each year due to fungal attack। फंगल अटैक की वजह से 15 से 50% जो फ्रूट होते हैं वो हमारे लॉस हो जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। नेक्स्ट है रूल इन स्पॉइलेज फूड। वो कौन कौन सी फंजाई की स्पीशीज हैं जो फेमस हैं जो काज बनती हैं रूट स्पॉइलेज का? इफ फूड इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड और अटैक्ड एंड स्पॉइल्ड बाय फंजाई। फूड को अगर हम प्रॉपरली उसको स्टोर ना करें, वो कंडीशंस प्रोवाइड ना करें जो फंजाई की ग्रोथ का काज बनती हैं, इससे जो हमारी फूड होगी वो स्पॉइल होने से बच जाएगी। नेक्स्ट है द कॉमन फूड स्पॉइलेज
स्पाइलेज फंजाई आर एस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकर एंड पेनिसिलम। ये वो स्पीशीज हैं जो मोस्टली कॉमन होते हैं फूड स्पाइलेज में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। सम स्पीशीज ऑफ बसाइडियोमाइसीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर सेल लीजन टू स्टोमक। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको लीवर की साइड पर आपको एक अल्सर नजर आ रहा है, एक जख्म नजर आ रहा है जो कि बसाइडियोमाइसीड की स्पीशीज से होता है। तो टॉपिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई को हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। फर्स्ट में हमने इसकी बेनिफिशियल यानी इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉस को कवर किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई को, तो आपको इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉस दोनों को लिखना होगा। और जितनी भी हमने हेडिंग यूज की और उसके नीचे हमने पॉइंट्स लिखे हैं, कम से कम आपको 2 से 3 फंजाई का तो लाजमी नाम आना चाहिए कि वो कौन सी डिजीज काज करती हैं। ह्यूमन के केस में भी आपको 2 से 3 मस्ट याद होने चाहिए, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और इसकी जितनी भी डिविजन है उनका शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसकी डिविजन और उसकी स्पीशीज को डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो कि हमारे कोर्स आउटलाइन का पार्ट होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।